चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो वंस अगेन मुझे सिर्फ एक से दो भाई मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। जी मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी जी सर। आवाज। आपकी आवाज़ जी क्लियर सर, है सर। आवाज़ अच्छा क्लियर इमरान है। भाई, आप भी क्लियर नज़र आ रहे हैं। आप अपनी वीडियो बंद कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। चलें ओके। ठीक है सर। जी जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, यू आर वेलकम। हम वंस अगेन आगाज़ करते हैं। और कहीं पे भी क्लास की आवाज़ कट हो, अबू बकर मुझे सुन रहे हो बेटे? अबू बकर, आप क्लास में हो? जी जी, जी सर, अस्सलाम मैं वालेकुम सर। जी 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 सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। अच्छा अबू बकर, आप ग्रुप में रहना। अगर कोई वॉइस इशू हो तो फिर मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है? ओके जी ओके। सर, ठीक है। ओके, चलें जी, माइक को अब बंद करने सारे और अब हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि ऑनलाइन कुरान पाक के हवाले से। सबसे पहले एक काम आप सब और करें, मुझे एक वॉइस मैसेज कह रहा हूँ, बल्कि एक यहाँ पे मैसेज कर दें कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। एक एक मैसेज कर दें, यहाँ पे मैं इनबॉक्स में देख रहा हूँ कि मतलब अगर किसी के पास एक भी बच्चा है या वो पाकिस्तान में भी पढ़ा रहा है तो भी एक मुझे आइडिया हो जाए कि इतने ऑनलाइन कुरान टीचर ऑलरेडी हैं। ठीक है, गुड। चले जी, माशाल्लाह, इट मीन्स ठीक है, बहुत सौ को अंदाज़ा है। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन कुरान पाक के हवाले से सिर्फ इतना पता है कि लैपटॉप पे पढ़ाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। तो मेरा जो वे होगा पढ़ाने का वो ये होगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से ऑनलाइन कुरान क्या है से लेके जहाँ तक मेरा इल्म है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जहाँ तक आप कह लें ईच एंड एवरीथिंग है, वो आपसे शेयर करूँ, ठीक है? तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं कि सर ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। और दूसरी बात, कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, कुछ सिस्टर्स नई ऐड हुई हैं। यार इमरान अली आपका, अच्छा जी, ठीक है। कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, कुछ सिस्टर्स नई ऐड हुई हैं। तो उनको मैं दोबारा बता दूं, हमने कल शाम मीटिंग की थी जब आप नहीं थे। तो हमने ये टाइमिंग के हवाले से कि कौन सा टाइम होना चाहिए। तो पहले हमारा था इफ्तार के बाद और तरावी से पहले, फिर कुछ हफ़ाज ने तरावी के लिए तैयारी करनी थी। फिर हमने सोचा तरावी के बाद का कर लेते हैं, तो बाज़ की नाइट जॉब थी। तो फिर सारी डिस्कशन को करते कराते हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम क्या करेंगे, हम सहरी के बाद कर लिया करेंगे। और जो डेज़ डिसाइड हुए ना, वो हैं हफ्ता, इतवार और पीर। मतलब ये 3 डेज़ में हमारी क्लास हुआ करेगी 5:45 से ऑनवर्ड। जो मैंने सोचा हुआ है वो है कि 45 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है, हम दोबारा भी मीटिंग कर सकते हैं, इसके बाद फिर मीटिंग कर सकते हैं। जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं क्लियर होंगे इंशाल्लाह आई विल बी हेयर। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहीं ना कोई वर्ड इंग्लिश में भी बोल जाऊं और आपको ना आता हो तो कोई ऐसा मसला नहीं। आपका हक है क्वेश्चन करना, आप ज़रूर क्वेश्चन करें, ये आपका राइट है। अच्छा जी, ये आपका राइट है। तो कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो आप हैंड रेज़ करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जो लेक्चर्स हैं ये 10 के राउंड अबाउट हैं। ये 9 भी हो सकते हैं, ये 11 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब तक आप कह लें कि आपके क्वेश्चन सारे क्लियर नहीं होंगे, इंशाल्लाह मैं आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आज की जो क्लास है वो ऑनलाइन कुरान पाक का इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि ऑनलाइन कुरान पाक के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल लाइक बेसिक से हम शुरू करते हैं। तो 3-4 चीज़ें टोटल ज़रूरी हैं, और मतलब कोई भी कहानी नहीं, कोई बर्डन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास
मोबाइल होना चाहिए टच स्क्रीन वाला। अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है। जिस बंदे से आप सीख रहे हैं ना, उस बंदे ने खुद मोबाइल से शुरू किया, और मोबाइल से शुरू किया। अभी आई थिंक मेरे पास मेरे सामने इस टाइम 3 लैपटॉप पड़े हुए हैं जो इसी मोबाइल से ही पढ़ाए हैं, बनाए हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास लैपटॉप है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल टच स्क्रीन वाला होना चाहिए। ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, अगर लैपटॉप है तो आपके पास क्वालिटी वाले हेडफोन होने चाहिए। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, उसमें मैंने अपने हेडफोन भी दिखाए थे। तो आपके पास एक क्वालिटी वाले नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन होने चाहिए। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं, तो यकीनन घर पे तो बच्चे भी होते हैं। जिस तरह अभी इस टाइम मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ, तो बच्चे भी होते हैं। तो जब बच्चे होते हैं वो शोर करते हैं। अब उनका शोर जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिसाल ले लें, ये कनाडा की क्लास है और मैं कनाडा में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे घर के बच्चों का शोर जब कनाडा में जाता है ना, तो वो कहते हैं दे आर द अनप्रोफेशनल पर्सन। ये प्रोफेशनल ही नहीं, इनका इदारा ही नहीं, ये तो घर में पढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि वो महीना पूरा बड़ी मुश्किल से करते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी मार्केट में जाएं, अपने इलाके की कोई भी, आपको बेटर पता है कि आपके इलाके में कौन सी अच्छी मार्केट है, उसको कहें कि नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन हमें दे दे, ताकि बच्चे अगर शोर करते भी रहे ना, तो हेडफोन में ये क्वालिटी होती है कि वो शोर को जाने ही नहीं देता। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी, मैंने कैसे शुरू किया था, तो मैंने 300 वाली हैंड फ्री से शुरू किया था। दिस इज़ रियलिटी। तो आपके पास बहुत बेसिक चीज़, एक टच मोबाइल, एक हैंड फ्री होनी चाहिए। और अगर है या कर सकते हैं तो लैपटॉप या फिर हेडफोन होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम अज़ कम 2 इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। मेरे पास इस टाइम 3 है। 2 डिफरेंट वाईफाईज लगे हुए हैं घर पे, और एक मेरी अपनी डिवाइस है। मतलब कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पढ़ा रहा हूँ और इंटरनेट चले जाता है, तो मैं दूसरा इंटरनेट उसी टाइम कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर दूसरा भी चले जाता है तो मैं अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इन्हीं तीनों से आप कह लें, अगर 100 क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं तो 100 में से 99 हो जाती हैं। इन्हीं तीन चीज़ों से मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। तो आपके पास 2 या 3 या फिर कम अज़ कम मोबाइल का एक इंटरनेट तो होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक्स रिक्वायरमेंट, जो कि आप कह लें इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और मैं आपको दूसरी चीज़ अब बता दूं, मतलब कि जो आपने सामान रेडी करना है ना ऑनलाइन कुरान के लिए, वो सिर्फ इतना ही है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, एक मोबाइल ले लें टच, जिसका आप पहले स्क्रीन अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा हो। एक हैंड फ्री ले लें और अच्छा पैकेज लगा लें, और जिस जगह पे पढ़ाना हो उधर शोर ना हो, बिल्कुल बेसिक। और अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो फिर आपने क्या करना है, आप लैपटॉप ले लें। ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड है अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ ये नहीं कि इसके बगैर हो ही नहीं सकता। और हेडफोन ले लें और 2 से 3 वाईफाई लगवा लें अगर पॉसिबल है तो। इट इज़ कम्प्लीटली अनकंडीशनल लाइक थिंग्स। अच्छा जी, ये हो गई। उसके बाद आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर आज तक 100 स्टूडेंट्स आए हैं, एक मिसाल ले लें, मैंने 100 पढ़ाए हैं, तो 100 में से 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ़ कायदा और कुरान पढ़ते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो उनका क्वेश्चन था कि सर मैं हाफिज़ नहीं हूँ, क्या मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कह रहे थे सर मुझे तफसीर भी आती है। अच्छी चीज़ है, बल्कि हर मुसलमान को आनी चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं है कि अगर नहीं आती तो आप नहीं आ सकते। मुझसे पूछें ऑनलाइन कुरान पढ़ाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है इल्म के हवाले से, मैं कहता हूँ जिसको तजवीद आती है और वजाहत करने का तरीका आता है, वो ऑनलाइन कुरान टीचर बहुत अच्छा बन सकता है। और जिसको चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना आता, और जिसको आप कह लें कि चीज़ों को आप कह लें अगले बच्चे के माइंड में डालना नहीं आता और तजवीज़ नहीं आती, चाहे अगरचे उसको पूरा तर्जुमा आता है, चाहे आप कह लें उसको कोई और भी स्किल्स आती हैं, अच्छी चीज़ है, स्किल कह लें, इल्म कह लें, तो ही कैन नेवर बी वर्क इन ऑनलाइन कुरान। तो पहले आपको मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट है मोबाइल, हैंड फ्री या फिर लैपटॉप, हेडफोन और अच्छा वाईफाई। सिंपल रिक्वायरमेंट मेरे पास भी इस टाइम यही पड़ी हुई हैं। एज़ वेल एज़ कम अज़ कम कायदा होना चाहिए, कुरान पाक होना चाहिए, कलिमाज होना चाहिए, नमाज होनी चाहिए। फ़ीमेल की नमाज़ अलहदा हो, अच्छी चीज़ है, मेल्स की अलहदा हो। मैं भी आपको ओपन करके दिखा दूँगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपके पास ना आई मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है।
तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है यार। 1 सेकेंड जी कशान, हेलो। मेरी बहन क्लास स्टार्ट हुई पड़ी है, मैं 50 बंदों को छोड़ के आपसे सुन रहा हूँ, आप प्लीज़ ज्वाइन करें लिंक। अच्छा जी, ये थी बेसिक सी रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको एक चीज़, एक एक्सपीरियंस और बता देता हूँ। जब मैंने ऑनलाइन कुरान पाक को शुरू किया, ऑनलाइन कुरान पाक की फ़ील्ड में ना, वो लोग जो स्टूडेंट नहीं बना सकते, वो लोग जो स्टूडेंट नहीं बना सकते, क्या होता था कि वो क्या करते थे, वो स्टूडेंट्स को ख़रीद लेते थे। इमरान अली, आपका माइक फिर ऑन है यार, पहले वीडियो ऑन थी, अब माइक ऑन है। अच्छा जी, इस चीज़ को सुने, और ये लाखों के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे, जब मैंने कुरान पाक ऑनलाइन शुरू किया था तो मुझे भी नहीं था पता ऑनलाइन कुरान पाक के स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं। तो एक हज़रत साहब थे, उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह से ऑनलाइन कुरान पाक के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया। तो मेरे पास तो शुरू में इतने पैसे थे ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो पे था, जॉब फाइंड कर रहा था। तो एक हज़रत साहब थे, उनकी किरात इतनी अच्छी थी, इतनी ज़बरदस्त थी, अगर आप भी सुने तो आपको भी सुकून होना शुरू हो जाए। वैसे तो कुरान है ही सुकून का नाम, लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी थी। और मैं, जिसको सिर्फ तजवीद आती थी, किसको लॉन्ग करना है, किसको शॉर्ट करना, बस शुरू में तो इतना ही आता था। तो हम दोनों ने शुरू किया, मैंने मार्केटिंग करनी शुरू की, मैंने वो सारे तरीके शुरू किए जो मैंने इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाने हैं। तो मुझे उधर से कुरान पाक के स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो गए, और वो हज़रत साहब थे, उन्होंने कोई 5-7 लाख के स्टूडेंट ख़रीदे। मतलब कि हर स्टूडेंट की, किसी की फ़ीस 15,000 थी, किसी की 25 थी, किसी की 30 थी। जो छोटे से छोटा स्टूडेंट था उसकी 10-10 हज़ार फ़ीस थी। उनको कम अज़ कम महीने का कोई 1.5 लाख से ऊपर आना शुरू हो गया, कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ। और मैं था जो 2-2 हज़ार वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। और अगर आज आप मुझे और उन्हें कंपेयर करें ना, तो उनके पास शायद ही 1-2 स्टूडेंट हो, जबकि एक वक्त था उनके पास आप कह लें कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, या 15 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। और मैं जो मज़दूरों को पढ़ा रहा था सऊदीया के, यूएसए के, लाइक दैट, जो हमें 2,000 पे करते थे, और आज इवन मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ, और अपनी भी मेरी टीम है। सो क्वेश्चन ये आता है कि उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी थी, इतने सारे स्टूडेंट्स भी थे, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, और मेरी इतनी कोई किरात भी नहीं थी, और मुझे इतना पता भी नहीं था। तो वो इतने अब फेल क्यों है और मैं इतना कामयाब क्यों हूँ? देर इज़ ओनली वन रीज़न बिहाइंड, सिर्फ एक ही वजह है, कम्युनिकेशन स्किल। मुझे पता है कि किस तरह क्लाइंट को ग्रैब करते हैं, मुझे पता है कि किस तरह पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, मुझे पता है ऑफ़र्स कैसे देते हैं, मुझे बात करनी आती है, मुझे बात को समझाना आता है। लेकिन वो जो कारी साहब थे, उनकी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, और उनकी डिज़ायर थी वो यूके यूएसए के बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने ख़रीदे भी थे, लेकिन वो बच्चों को सेटिस्फाइड कर ही नहीं थे पाते। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उनसे बच्चे जाना शुरू हो गए, और मेरी इंग्लिश बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना आता था। हालांकि मेरी किरात आज भी इतनी कोई ख़ास नहीं है उनके मुकाबले में, वो बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन मेरे पास अभी भी स्टूडेंट्स हैं और उनके पास नहीं है। तो एक टिप है जो मैं बता रहा हूँ, लाखों की है, वो ये है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप इस फील्ड में रह भी नहीं सकते। अब मैं ना आपको ऑनलाइन कुरान पाक की थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ कि ये जो आपने कोर्स ज्वाइन किया है, ये जो आप इतनी, आप कह लें कि चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये आप लाइक इसकी पावर क्या है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट मंथ के रखे हुए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी टीम है, हाफिज़ मोहम्मद माजिद साहब हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन है। आप देख सकते हैं ये ना यूके से एक पेमेंट आई है, और आप देख सकते हैं ये कितने हैं, 200 पाउंड्स एक स्टूडेंट से। उन मतलब एक स्टूडेंट से मुराद है एक फैमिली से, उनके 2 बच्चे होंगे या 3 होंगे, तो 200 पाउंड्स हैं। और मैं आपके सामने
इधर जाके लिखता हूँ। ये आप पावर देखें, आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, बल्कि यहाँ पर मुझे याद आ गया, ये नीचे लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 71,400 रुपये। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता कि आपके 200 स्टूडेंट होंगे, आप 1500 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, लेकिन ये 2 या 3 स्टूडेंट जो भी मुझे मेरी बहन या भाई सुन रहा है, सिर्फ यही मिल जाए, आपको अंदाज़ा है कि आपका किचन आराम से चल सकता है। आप इस बात को एग्री करें। मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ। ये कौन से हैं? अच्छा जी, आप ये देख लें, ये भी आई थिंक यूके की ही कोई है। ये आप देख सकते हैं 40,778 रुपीज़। समझ आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी बनते हैं। एक दो मैं आपको और दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये चीज़ें लोग दिखाते नहीं हैं। अच्छा जी, ये मेरी है, मोहम्मद असलैन लिखा हुआ है। ये 230 230 GBP आप देख सकते हैं। ये 81,701 रुपये यूके की ही है। आप इस चीज़ को देखें कि यार इसमें पावर कितनी है। अब वो बंदा या वो मेरा भाई जो लोगों के घरों में जाता है और 1500 रुपये महीने में पढ़ाता है, 2500 रुपये महीने में एक बच्चे को पढ़ाता है, 5000 रुपये महीने में पढ़ाता है, यकीनन उसका अगर बहुत ज़्यादा नहीं 50 रुपये का भी पेट्रोल जलता है ना, तो महीने का तो 1500 हो गया। तो जो हालांकि 5000 पाकिस्तान में नहीं देते, अगर देते हैं तो शायद मेरे इलम में नहीं है। मैं बताऊंगा पाकिस्तानियों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, किन को पढ़ाना चाहिए, पूरा एक स्केड्यूल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप समझें कि जो बंदा, आप कह लें कि 2000 पे 3000 पे, चले बहुत बड़ी आप कह लें कि हम रकम को मान लेते हैं, 5000 रुपये पे पढ़ाता है, और वो 1500 का आप कह लें को ऑयल खर्च करता है, पेट्रोल, और वो महीने बाद कितना 3500 कमा रहा है। और उसकी जगह पे एक हाफिज़ असनैन साहब हैं जो अपनी रज़ाई में अपने कंबल पे बैठे हैं और बिल्कुल सिंपल सा लैपटॉप पकड़ते हैं, ऑन करते हैं, ना पेट्रोल है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, बड़े आराम से अपने रूम में बैठे हैं, और सिर्फ 1 से 2 बंदों से आप देख सकते हैं कितने पैसे आ रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं एक दो और दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया या आप पहले हमने पैसे गलत जगह पे दे दिए। अच्छा जी, ये जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब के नाम पे, इनको भी देख लेते हैं। इनको ये 40 पाउंड आए हुए हैं, ये भी यूके की है। ये GBP, ये नज़दीक नहीं हो रहा, हाँ हो गया नज़दीक। ये देख सकते हैं ब्लरी लिखा हुआ है GBP। ये MTCL नंबर होता है, इसको हम नहीं दिखाते। ये तकरीबन कोई 13,000 रुपये बन रहे हैं। अच्छा जी, और आप देख लें एक दो, फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलें जी, ये भी मेरी ही पेमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। चलें, आप ये देख सकते हैं मोहम्मद असलैन, और कितने हैं, 200 है जी। यहाँ पे एक्चुअली डॉलर्स का या पाउंड का ना रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में परेशान हो रहे हो कि वहाँ पर 200 का कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे 69,000 है, ठीक है। मैं एक और दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जब बच्चे फ़ी जमा करवा रहे थे, बहुत सारे मिन्नतें भी कर रहे थे कि सर जी हमें ब्लॉक ना करना, हमने बड़ी मुश्किल से आपको पे किए, और वो सच्चे भी हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली चीज़ है, दुख की बात है, लोग हराम से बचते नहीं और ये इस तरह के काम करते हैं। मैं एक और दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये वो चीज़ें जो लोग कहते हैं कि हमें दिखाई जाएँ। अच्छा जी, ये भी मोहम्मद असलैन है। ये देखें जी, ये एक बच्चा है, मेरा फेवरेट है। इन्होंने मुझे $150 भेजे हैं, 41,000 रुपये बनते हैं। समझ आ रही है। तो मैं कहता हूँ ये सारे आपको ना मिले, सिर्फ इनमें से एक भी बच्चा मिल जाए ना,
ये 40-30 हज़ार रुपये वाले मिल जाएं, मैं कहता हूँ 40-30 हज़ार छोड़े, 5 हज़ार रुपये वाले मिल जाएं, आपके हाथों में एक बार पैसे आ जाएं, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं। एक तो इसमें सर्दी गर्मी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रैवल नहीं करना, अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, और ये इतना खूबसूरत काम है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सर कुरान पढ़ा रहे हैं, दुनिया भी आपकी बेटर है, आखिरत भी बेटर है। तो मैं अभी वो आप इनबॉक्स में आता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपको ये इस बात का यकीन हो गया कि इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा मार्जिन रखा हुआ है, बड़े पैसे रखे हुए हैं। अब मैं इनबॉक्स देखता हूँ और क्वेश्चन भी देखता हूँ अगर किसी ने किया हो तो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा ब्रदर। एक भाई कह रहे हैं कि हमें बताएं कि ये किस तरह अट्रैक्ट करते हैं। वक्त के साथ साथ बताऊंगा। देखिए मैंने बात शुरू की है कि लैपटॉप होना चाहिए, हेडफोन आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, तो साथ साथ क्लासेस के बताऊंगा, मैंने इन चीज़ों को लिखा हुआ है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, वो बंदा खुद अर्न कर रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है, ज़िंदगी में आप उससे सीखें जिस बंदे ने कोई खुद कुछ उखाड़ा हुआ हो ना, लाइक खुद कुछ अचीव किया हो, उससे सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको मैंने सिर्फ दिखा दिया कि यार इतना, लाइक आप कह लें कि मार्जिन इसमें होता है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे लोग ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 43% यहाँ पे मौजूद हैं, 43 अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि यार तुम तो एक्सपीरियंस पर्सन हो, क्या लगता है 43 में से 43 कामयाब हो जाएंगे? रियलिटी ये है कि 43 नहीं होने वाले, या 50 अगर यहाँ पर हैं तो 50 तो नहीं होने वाले। 100% सक्सेस रेशो इसमें नहीं है। अक्सर कौन से लोग कामयाब नहीं होते, हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँगा तो आपने देखना है कि आप उन लोगों में शामिल होते हैं या नहीं होते। इसमें अक्सर वो लोग कामयाब नहीं होते जो जल्दबाज होते हैं, जो आप कह लें कि कहते हैं कि हमें बस आप क्लाइंट हंटिंग के तरीके पढ़ा दो, वो आज शुरू करें, परसों तरसों उनको आ जाने चाहिए, फिर वो उनसे पैसे मंगवा लें, काम शुरू कर लें, हफ्ते 10 दिन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। चीज़ें वैसे होती नहीं हैं। मुझे 1 महीना क्लाइंट मिले ही नहीं थे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था अपनी, फिर मैं कभी कहानी बता दूंगा। लेकिन कहने का मकसद है कि मुझे भी नहीं थे मिले। तो जो लोग सब्र से चलते हैं, अब मुझे, मेरी शुरू में इंग्लिश इतनी कोई ख़ास थी नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि यार इंग्लिश वालों के लिए ना मार्जिन ज़्यादा होता है। तो ठीक है, मजदूरी भी तो करनी ही है ना, तो तंग तो खुद को करना ही है। किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं तो वाई नॉट हेयर। मैंने यहाँ पे अपनी इंग्लिश को बेटर किया और मुझे क्या हुआ कि अच्छा मार्जिन मिलने लग पड़ा। मैंने आपको उसके कोई 4-6 स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं। अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह कल मैं और दिखा दूंगा इस महीने के, और वट एवर जो भी है। तो थिंक इज़ दैट जो लोग सब्र नहीं ना करते वो इसमें कामयाब कोई नहीं होते। वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से हमें चीज़ें आ जाएं। और लास्ट चीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल ले लें कि आज की जो क्लास है ना वो हमारी आखिरी क्लास है। एक आप मिसाल ले लें कि जी आखिरी हो रही है। तो जब आपकी आखिरी क्लास हो जाए, पूरे का पूरा कोर्स आपके सामने पड़ा हो कि यार टोटल, एक मिसाल है, 3 तरीके हैं स्टूडेंट फाइंड करने के, 6 हैं, फिर आपने देखना आपके लिए कौन सा बेटर है। जब पूरा कोर्स आप कर लें, आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप पूरे कोर्स को, पूरे नोट्स को देखें। देखने के बाद आप चूज़ करें, फिर आप काम करें, फिर आप फेल हों, फिर आप दूसरा मेथड लें, फिर आप मेरे पास आएँ कि सर जी आप मुझे बताएं कि मैं और कैसे चल सकता हूँ। सो लाइक दैट, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन सब्र के साथ, वक़्त के साथ साथ। अदरवाइज़ अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होने वाले। ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब ना मैं आपको एक तजवीज़ की इंग्लिश बुक आपके, बल्कि अभी नहीं, मैं ग्रुप में अभी इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ, या अभी ही सेंड कर देता हूँ राइट नाउ, बाद में मेरे माइंड से ना निकल जाए। मैं 1 मिनट आपको सेंड करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस तजवीज़ बुक को ना प्रैक्टिस करना है। मैं अभी इधर ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये होगी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया, आप अपने ग्रुप में देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ओपन भी कर लेते हैं इसको।
अगर यहाँ पर मौजूद हो तो चले मैं दोबारा सेंड करता हूँ। स्नैपज़ोन बिल्कुल ठीक है। ये ना इंग्लिश में है ये वाली बुक। इसको मैं ओपन करता हूँ। जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है वो गूगल ट्रांसलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ ताकि जब तक कोर्स पूरा हो आपकी इसके हवाले से अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ें मुझे बड़ी देर बाद आई थी लेकिन आपको आनी चाहिए। जिस तरह ये है कि अब आप आई होप सब कारी होंगे, हाफिज़ होंगे, कुरान से रिलेटेड होंगे। आप सबको पता होगा कि मुफरदात लेटर्स क्या हैं, लेकिन सवाल ये है कि हाफिज़ साहब मुझे ये बताएं मैंने इनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है। आप सबको पता होगा मे बी कि कंपाउंड लेटर्स क्या हैं जिनको हम मुरक्कबात भी कहते हैं। अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ वो वाले, इनको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। टू और मोर देन टू लेटर्स आर कंबाइन और जॉइन टुगेदर कॉल्ड मुरक्कबात। फॉर एग्जांपल अगर एक हाफिज़ साहब हैं वो कहते हैं कि सर जी मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप माशाल्लाह आराम से पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको सर आराम से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ, लिख देता हूँ इंग्लिश टू उर्दू गूगल ट्रांसलेटर। ये इंग्लिश टू उर्दू चलें जी, आप देख सकते हैं। तो जो भी आप लाइनें पढ़नी, दो या दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाकर जब पढ़ते हैं तो वो मुरक्कब कहलाते हैं। तो आप कारी हैं तो आपको पता होगा कि मुरक्कब क्या कहते हैं, मुरक्कब किस चीज़ का नेम है। बट थिंग इज़ दैट मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं रवान क्या चीज़ है। आप इसमें देख सकते हैं कि लेटर्स ऑफ मद्दा वो क्या है। आप करीब उस साउथ लेटर्स को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है। आप पहले उर्दू वाले सीखें। ये फ़तहा कसरा दम्मा इस पे मेरा प्रॉपर लेक्चर है इंशाल्लाह, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में दूंगा। ये जज़म को कैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, हरूफ कलकला को कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसमें ये जो मैंने आपको ग्रुप में फ़िलहाल सेंड कर दिए। आपके पास जो भी दिन फ्री होंगे आपने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। देखें स्टूडेंट्स, आपको फॉर एग्जांपल मिल जाता है और अल्लाह करे अभी मिल जाए, मीटिंग से पहले मिल जाए, मेरी तो दुआ है। लेकिन अगर आ भी गया तो सवाल ये है कि जो मैं बात शुरू में कर रहा था कि स्टूडेंट को प्रॉपरली मैनेज करना होता है, वो कैसे करेंगे। तो वो इन्हीं चीज़ों से करेंगे जो मैंने आपको सेंड की है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हैं। इसके अलावा आपके भी क्वेश्चन आंसर लेने। अच्छा जी, मेरी मीटिंग का जो टाइम है ना जूम का, वो 45 मिनट है। इसके बाद ये वाइंड अप हो जाता है, 1 मिनट रह गया। तो मीटिंग को लीव कर देते हैं। आपने 1 सेकेंड ज्वाइन करना है। एक से दो चीज़ें और हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम कर लेते हैं। आफ्टर दैट इंशाल्लाह मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर ले लूँगा और फिर हम मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। अभी ये मीटिंग मैं लीव करने लगा हूँ, आपने फिर ज्वाइन करनी है। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी मैं यहीं पर हूँ। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। आपने अब 1 सेकेंड दोबारा ज्वाइन करना है और रिकॉर्डिंग को मैं चलता ही रहने देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने ज्वाइन करना है। अब मैं इसको लीव करने लगा हूँ।
आई थिंक सारे ही भाई आ गए हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग लीव नहीं की, रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है और आपका राइट है। इंशाल्लाह जैसे ही क्लास ख़त्म होगी विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप इसको बार बार सुनिएगा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, अब मैं आपको करने वाले काम देने लगा हूँ कि काम एक्चुअली करने क्या है। ये तो चीज़ें थी कि मतलब अगर मैं भी आपकी जगह हूँ और ऐसे ही इन्हीं में से एक बंदा हूँ, तो मेरा भी दिल यही होगा कि सर मुझे दिखाएं। आप पढ़ा तो रहे हैं, आपने पैसे तो ले लिए, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ हम ही से ही लिए हैं या एक्चुअली आप पढ़ाते भी हैं। तो मेरा भी यही होना था। तो अपने आप को मैंने उसी जगह क्वेश्चन करते हुए फिर मैंने इसका आंसर दिया कि बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और बड़ी ही मोअज़्ज़िज़ मेरी बहनें भी हैं यहाँ पे। तो इनको बिलीव हो जाए कि यार आते हैं और ठीक ठाक आते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आने वक्त के साथ साथ है, मैं पहली क्लास में बता रहा हूँ कि ब्रदर ऐसे नहीं है कि आज आप क्लास लेते हो या आज आपका कोर्स मुकम्मल होता है और कल से आपको आना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल आप कह लें कि एक बेवकूफ़ी वाला काम है। और वल्लाह मैं आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाता, जो हकीकत है वो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा जो करने वाले काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने इंस्टीट्यूट का नेम डिसाइड करना है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नेम है अल मुस्तफ़ा ऑनलाइन कुरान, ठीक है। तो आपने भी एक यूनिक नेम, ऐसा ना हो कि हर तीसरे बंदे ने रखा हो और आपने भी वही रख लेना। वट एवर कोई भी हो, तो आपने सर क्या करना है कि अपना एक यूनिक नेम चूज़ करना है सबसे पहले, जो काम करने वाला है। उसके अलावा जब यूनिक नेम आप चूज़ कर लें, दूसरा चीज़ होनी चाहिए, आपने अपना लोगो क्रिएट करना है। जब मैं बात करता हूँ कि गोरों को ग्रैब कैसे करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा रोल हमारी कंपनी के या हमारे इदारे के लोगों का होता है। अगर आपका अपना एक ज़ाती लोगो नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। और बनवाना कैसे चाहिए, अभी हम गूगल पे मैं आपके सामने वंस अगेन सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। हम्म, आप देख सकते हैं अच्छे खासे आ गए हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। शुरू करने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर मेरा कोई भाई या कोई बहन जिसके पास आप कह लें शुरू में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो उसको चाहिए वो यहाँ से बस कॉपी कर ले और अपने हाँ लगा ले, दैट्स इनफ। ज़रूरी नहीं है कि वो 1500 2000 3000 का लोगो ही बनाए। अच्छी चीज़ है अगर आप बनवा लें, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। रखें ज़रूर, ये लाजमी है, चाहे आप यहाँ से रखें, चाहे मेरा ही लोगो कॉपी कर लें जो व्हाट्सएप पे लगा हुआ है या किसी का भी जो आपको अलाउ करे, तो आप कॉपी ज़रूर करें या रखें ज़रूर, ये रिक्वेस्ट है। इन्हीं पे ही आप कह लो क्लाइंट की अथॉरिटी बिल्ट होती है, तो अदरवाइज़ तो नहीं होती। तो लोगो आपने या तो बनवा लेना या आपने किसी का लोगो ले लेना उसकी इजाज़त से। जब आपका लोगो हो जाए फिर आपने क्या करना है, हाँ ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला और ये वाला पसंद आ जाता है कि यार ये वाला डिज़ाइन ठीक है, आपने इनको पकड़ना है, अपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को दे देना है, उनको दे देना है। और आफ्टर दैट आपने कहना है यार इनके जैसा मुझे बना दो। ये ना हो कि आप उसको कह दें लोगो बना दे, वो बना दे, आफ्टर दैट आप कहें कि ये तो इतना ख़ास नहीं है, तो फिर वो कह सकता है कि आपने कौन सा मुझे सैम्पल्स भेजे थे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। तो इसलिए मैंने आप कह लें कि एक छोटा मोटा नुकसान करवा लिया था। आपको मैं शुरू में ही बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर तो बनवाना हुआ तो यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेना, उसको सेंड कर देना कि यार मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, किसी से भी बनवा लेना। अगर तो ख़ुद ग्राफिक डिज़ाइनर हो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी से बात करने, खुद बना लो। अगर नहीं हो तो बनवाना प्रोफेशनल से, क्योंकि क्लाइंट के पास ना यही चीज़ें जानी होती हैं, लोगो हो गया, ऐड हो गया। और हम अगर यहाँ पे थोड़े से सियाने बने कि यार मैं पैसे बचा लेता हूँ, मैं 1500 बचा लेता हूँ, 2000 बचा लेता हूँ, तो हो सकता है मैं अपना 20,000 वाला क्लाइंट ज़ाया कर लूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो होती नहीं है, पेज हमने बनाना वो मैं आपको सिखा दूँगा।
तो शुरू करना तो एटलीस्ट जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। या तो आप गूगल से कॉपी कर लें, या फिर आप किसी और हाफिज़ साहब का उससे इजाज़त लेके आप यूज़ कर लें, या फिर अगर बनवा सकते हैं तो बनवाएं ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप समझ लें, एक होमवर्क कहने मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो आपने नाम सोचना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग, आपने या तो लोगो गूगल से ले लेना है, या आप कह ले के खुद बनवा लेना है, जैसे आपसे पॉसिबल हो। यार ये माइक बंद कर लो, अभी मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। हरसरान भाई आप भी कर लें यार। अच्छा जी, अब वो जो लोगो आप बनवाएंगे उसको आपने अपने व्हाट्सएप पे यूज़ करना है, उसको आपने अपनी स्काइप पे यूज़ करना है, उसको आपने अपने जूम पे यूज़ करना है, जितने भी आपके फेसबुक कह लें, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, आपने सारी जगह उसको यूज़ करना है, ना कि जस्ट व्हाट्सएप पे। और ख़ास करके इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप ऐड क्रिएट करवाएंगे उसके अंदर लोगों का होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड थिंग। जब आप ये कर लें, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप कह लें क्लास में मैं आपको अपना पेज भी विज़िट करवा दूंगा कि यार पेज ऐसा होना चाहिए, उसकी कुछ आप कह लें टिप्स भी दे दूंगा। अभी बात करेंगे तो शायद ये भी 45 मिनट चले जाएं। सो थिंग इज़ दैट मेरे भाई, आप ये चीज़ें नेक्स्ट तक, एक तो मैंने आपको वो आप कह लें कि इंग्लिश ग्रामर दे दिया, आप उसकी प्रैक्टिस करें। साथ साथ ये मैंने छोटे छोटे काम दिए हैं, फ्री वाला ही बता दिया कि आप गूगल से भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं आप बनवाएं। बनवा सकते हैं, अच्छी बात है। और अगर कोई भाई या बहन बनवा ले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे पर्सनल ज़रूर सेंड करे, ताकि मैं अपने तजुर्बे की बिना पे उनको कुछ बता दूं कि इसमें ये इंक्लूड करवाएं, ये एक्सक्लूड करवा दें, और आफ्टर दैट उसको फिर हम फाइनल कर लेंगे। तो ये आपके लिए थी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें मैंने पढ़ाना ये चीज़ें नहीं बतानी थी, बट आई सेड के बच्चों के माइंड में ये ना आए कि यार सिर्फ बातें की है, पढ़ाया तो इन्होंने है कोई नहीं। तो थिंक इज़ दैट मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आप रेडी कीजिएगा। और लास्ट चीज़ बता के फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊँगा। लास्ट चीज़ ये है मेरे भाई कि जिस तरह हमने कल मीटिंग की है, कुछ बच्चे गवाह भी होंगे यहाँ पे, तो हमने कहा था बिकॉज स्कूल टीचर्स है ना, स्कूल टीचर्स तो उन्होंने तैयारी करनी है, उन्होंने जाना होता है 7 बजे स्कूल में। तो उन्होंने क्या करना था, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि यार हम आप मंडे वाले दिन, मतलब आज के दिन खुद को तंग कर लेना, और सैटरडे संडे को हम क्लास किया करेंगे। तो 3 दिन है, सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन क्लास हुआ करेगी। बिकॉज आज मंडे है तो नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट आने वाले हफ्ते को होगी। तो ये जो मिड में ड्यूरेशन है ना मेरे भाई या मेरी बहन, इसमें आपने इन चीज़ों की तैयारी करनी है, और जो मैंने ग्रामेटिकल बुक दी है इसको भी पढ़ना है। और जो क्वेश्चन रेज होंगे आप वो मुझसे पर्सनली पूछें, जैसे भी आपने पूछना हो वो पूछें। सो इट वाज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास, एक छोटी सी थी कि ऑनलाइन कुरान होता क्या है, इसमें पोटेंशियल कितना है, आप भी कमा सकते हैं, इंसान ही कमाते हैं, और आपने क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक है, और अपना भी मैंने तारुफ देना था। सो आई होप कि आपको आज की क्लास लिटिल बिट सेटिस्फाइड लगी होगी। बाकी आप 1 बाय 1 करके हैंड रेज करें, अगर करना आता है तो माइक को म्यूट करें, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी शाहजेब। नहीं सॉरी सर, शुक्रिया, वो गलती से हुआ। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हसनैन भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का एहसान है, और दुआएं आप सब जैसे भाइयों की। और मैं, अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाए। जी जी जज़ाकल्लाह। जी भाई, क्या क्वेश्चन आपका? जी माशाल्लाह, अच्छा है। तो ये जो आपने तहजीब और तजवीद वाली वो बुक, तो इसमें से जो है ना, ये हमने प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम उनको यानी समझा सकते हैं। तजवीद रूल्स हैं इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको ना जी चीज़ें समझानी आनी चाहिए। मैंने जी सर। परसों ही, अब मैं तो कुरान टीचर हूँ एक्चुअली, तो मेरे जो जी क्लाइंट हैं वो कह रहे थे कि कर साहब हमारी डिज़ायर है, बिकॉज़ वो पाकिस्तानी है और यूके यूएसए में मुकीम है, वहाँ पे रहते हैं।
तो वो कह रहे थे कि यार हमारे जो बच्चे यहाँ पर आप कह लें पैदा हुए वो तो कम्प्लीटली आप कह लें इंग्लिश ही बोलते हैं, तो जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है ये जा रही है। तो कहते हैं हमारी डिज़ायर ये है कि आप इन्हें कहीं ना कहीं उर्दू का टच भी दे दिया करें, हम आपको पे एक्स्ट्रा कर देंगे। आई सेड ओके, हालांकि ना भी करेंगे तो इट्स ओके यार, क्लाइंट को जितना आप सेटिस्फाइड रखते हैं वो इंशाल्लाह आपका हक नहीं मारता। सो हुआ क्या कि जी मैंने ऐसे। उनको आप कह लें कि उर्दू परसों चौथ से पढ़ानी शुरू की है, एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं तो उर्दू भी पढ़ा सकता हूँ। सो थिंग इज़ दैट ना तो उर्दू का कमाल है ना किसी और का, चीज़ें जितनी आपको एक्सप्लेन करनी आती है ना बच्चे के साइकी के मुताबिक, एक तो है मैंने रट्टा लगाया कि पहला लेसन मैंने ये जी पढ़ाना है, ऐसे नहीं है। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहले तो मैं टेस्ट लेता हूँ कि मुझे पता चले कि यार इसको क्या आता है क्या नहीं आता। जो आता है जो नहीं आता समझने के बाद उसको उसके मुताबिक पढ़ाता हूँ, और पढ़ाने के बाद फिर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ कि सिस्टर बात यह है कि आपके बच्चों को अभी तक ये चीज़ें नहीं आती। वो भी सेटिस्फाइड होते हैं कि यार ये कारी साहब वाकई पढ़े लिखे हैं, इनको बच्चे की साइकी को जानना आता है। सो थिंग इज़ दैट तजवीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें शक कोई नहीं। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अच्छे हैं चीज़ों की वजाहत करने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, और बच्चों की साइकी को समझने में। जितने आप अच्छे हैं उतने आप कह लें कि क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे। और मैं जी इस चीज़ का आप कह लें दावा तो नहीं करता, लेकिन 100 में से 99% गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप मुझे 4 क्लाइंट दे देना, एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो 4 में से मैं 20 कर दूँगा। 20 करने का क्या मकसद है कि 4 को मैं इतना सेटिस्फाइड कर दूँगा कि वो खुद ही मुझे अपनी फुफ्फो के, चाचू के, मामू के, नेबर्स, दोस्तों के बेटे बच्चियां रेफ़र करना शुरू कर दें, कर साहब प्लीज़ आप इनको भी पढ़ा दें, इनको भी पढ़ा दें, इनको भी पढ़ा दें। तो वो आपको रेफरेंस दे देते हैं, उसमें ना आपका कोई मार्केटिंग खर्चा आता है, ना कोई ऐड बनवाना पड़ता है, ना कोई ऐड चलाने पड़ते हैं, ना ही आप कह लो, बल्कि उसमें इज़्ज़त है कि वो आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। तो जितना आप उनके बच्चों को सेटिस्फाइड रखेंगे, एक तो सबसे बीइंग अ टीचर यार, एज अ उस्ताद हमारा ये काम भी है, हमारी जिम्मेदारी कि उनको अच्छा पढ़ाएं। आप पढ़ा देते हैं, साथ साथ जितना आप उनको बेटर रखते हैं, सेटिस्फाइड रखते हैं, इंशाल्लाह वो आपको रेफरेंस देते हैं, आपकी अर्निंग में इजाफा होता है। तो सब सारी बातों की बात यह है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ये आपके हक में बहुत बेटर है। ठीक है। जी सही। अच्छा जी, बिलाल भाई के अलावा और किसी को क्वेश्चन है? उमर, जी उमर। जी अस्सलाम वालेकुम साहिब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उमर, आप कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लास्ट स्टूडेंट शायद मैं ही था सर। आपका माशाल्लाह पढ़ाने का सर अंदाज जो है बहुत अच्छा लगा, मेथड आपका बहुत अच्छा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सर कि अगर किसी के रिलेटिव रहते हैं फॉर एग्जांपल यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, तो हम उनकी हेल्प लेकर भी उधर मुमकिन स्टूडेंट ढूंढ सकते बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। मेरी तो एक हैं? बार डील भी हुई थी एक कुछ लोगों से, कि उन्होंने कहा था कि हम आपको स्टूडेंट दे दिया करेंगे, पहली फ़ीस आपने हमें देनी है। सो आई सेड ओके, हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं था। तो जब आप किसी फील्ड में होते हैं ना तो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते रहते हैं। सो आई सेड ओके, तो वो मेरे लिए स्टूडेंट फाइंड करते थे, पहली फ़ी मैं उनको दे देता था। बाद में वो बच्चे चाहे मेरे पास 2 साल पढ़ रहे हैं या 2 महीने पढ़ रहे हैं, मेरी सरदर्द है। सो थिंक इज़ दैट के गैरों के साथ हो सकता है तो अपने रिलेटिव के साथ हुई है, तो सबसे बड़ी बात आप ज़रूर कहें उनसे, इट्स अ गुड थिंग। एक आप ऐड चलाते हैं, स्टूडेंट आते हैं, नहीं आते सर दर्द है। और एक आपने रिक्वेस्ट करनी है कि बिलाल भाई काइंडली स्टूडेंट को फाइंड कर लें, लाइक दैट। तो इट्स अ गुड थिंग। सर जी जी। अभी मैं सर पढ़ाने ये हैं। आपका माशाल्लाह आज पहला दिन था, तो काइंडली आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें ये भी थोड़ा गाइड कर देना कि किस तरह उनसे हम बात कर लें, ठीक है? स्टूडेंट के रिलेटेड कि हमें इस तरह हमने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो वो हमें थोड़ा हेल्प कर देंगे, हेल्प आउट कर देंगे। मैं ईच एंड एवरी थिंग करूँगा। मैंने शुरू ही बेसिक से किया था, और इंशाअल्लाह ताला सारी के स्टूडेंट से बात कैसे करते हैं, पहले दिन क्लास कैसे करते हैं, ये भी सारी चीज़ें ईच एंड एवरी थिंग इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। और थैंक यू जब एक मिसाल है कि आज का लेक्चर लास्ट है, तो पूछूंगा कि ब्रदर कोई चीज़ रहती है, अगर रहती हुई तो फिर इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिकॉज यार वी आर ऑल ह्यूमन, कहीं ना कहीं हम गलती कर ही जाते हैं, 100% कोई भी एज करेक्ट नहीं है। तो कहीं पे अगर बिल्कुल मैं सर। मुझसे रह भी जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि सर जी वो चीज़ तो अभी भी रहती है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज रूल तो ये था 45 मिनट की क्लास, बट आप देख सकते हैं हमने दोबारा नई मीटिंग शुरू कर ली। समझ आ रही? बिल्कुल तो इंशाल्लाह बिल्कुल। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आई एम हेयर टू मेक यू सेटिस्फाइड। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू ओके, सो मच। जज़ाकल्ला जी। और किसी भाई अस्सलाम का या वालेकुम आप ही का कोई क्वेश्चन? मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप ही भी हैं,
और बहना आप हम सब की बहन ही है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने हया नहीं करनी, पूछूं ना पूछूं, इतने सारे मर्द हैं, इट्स ओके, आप ज़रूर पूछें ताकि कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। फिर भी अगर हो तो आप मुझे पर्सनल कर लीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज में भी रिप्लाई दे दूंगा। जी ब्रदर। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, हाफिज। जी जी हाफिज साहब पूछें, क्वेश्चन पूछें। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास रही आज की। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल उम्र में मजीद बरकतें दे। चलें मेरा जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन ये है कि जी जी। जो स्टूडेंट हमारे पास जो आता है पढ़ने के लिए, आपके एक्सपीरियंस से बताएं कि कितना टाइम चलता है एक स्टूडेंट हमारे साथ अच्छा स्टडी जी। के अंदर। जी जी मैं बता देता हूँ। और तकरीबन आप कह लें कि 2 साल आराम से चल जाता है, अगर उसकी जो उम्र है वो 4 से 10 साल के दरमियान हो या 12 साल के दरमियान हो, 8 9 7 साल का, बड़े आराम से बड़े सुकून से, मतलब कि बहुत जल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल तो आराम से चल जाता है। अब ये है कि अब जो गोरे होते हैं ना वो पंक्चुअलिटी के बड़े आप कह लें कि पागल होते हैं इस चीज़ पे। वो कहते हैं कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं ये बात की बात है, लेकिन आपने छुट्टी कोई नहीं करनी। अब मेरी एक वो स्टूडेंट है, वो उसकी जो मदर है, अगर मैं एक एक मिनट भी लेट हो गया हूँ ना तो उसने मुझसे पूछना है कि ब्रदर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 मिनट, जो 1 मिनट आप लेट आए हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। मेरे पास उसका यही जवाब होता है कि बहना अगर मैं 1 मिनट लेट आया हूँ ना तो मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा बेटी को, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, 2 मिनट कोई मसला नहीं, मैं 5 मिनट भी पढ़ा दूंगा। बट सम टाइम इंटरनेट का इशू हो जाता है, सम टाइम हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, सम टाइम बीइंग अ ह्यूमन हम भूल भी जाते हैं। सो थिंग इज़ दैट, कहने का मकसद ये है कि अगर तो मेरी पंक्चुअलिटी ठीक है, मतलब मैं टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो 1 2 साल तो कहीं नहीं गए। अदरवाइज़ ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी हाफिज़ देखे हैं जिनसे लोग ट्रायल डेज भी पूरे नहीं लेते। वो कहते हैं कि यार हाफिज़ साहब जज़ाकल्लाह आपने हमें क्लास दी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन 1 2 साल कहीं नहीं जाते, आराम से पढ़ लेते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने इस क्लास में हमें बताया कि हमने सबसे पहले तो अपना कोई करेक्ट नाम चूज करना है और उसके बाद कहते हैं कि हमने लोगो क्रिएट करना है। जी जी। और तीसरे नंबर पे आपने बताया कि हम ऐड चलाते हैं, वो ऐड चलाने का थोड़ा सा गाइड कर देते आप, तो ऐड कैसे चलाते हैं। और आपका आपका नेम क्या है ब्रदर। मेरा नाम हाफिज अदील है, अदील। अच्छा अच्छा। आदिल भाई हमारा एड्स पे प्रॉपर लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है, कि जी यूएसए यूके में कैसे ऐड चलाना है, और अरब कंट्रीज़ जी में कैसे चलाना है, पाकिस्तान में कैसे चलाना है, पाकिस्तान में चलाना है या नहीं चलाना, अगर चलाना है तो किन लोगों को टारगेट करना है, किन को, तो इन पे प्रॉपर लेक्चर है। मैंने जैसे रिक्वेस्ट की लेक्चर के शुरू में कि आपने सिर्फ सब्र से काम लेना है, कि पूरे एक जी बार कोर्स को एनालाइज करना है कि यार ये बंदा पढ़ा क्या रहा है। जब चीज़ें क्लियर होंगी फिर आपने देखना है। बाकी मेरा नंबर आपके पास है, हम मैसेज करेंगे सर जी आपने जो 6 मेथड पढ़ाए ना उनमें से नंबर 4 मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो करूँ या जी ना करूँ, तो फिर इंशाल्लाह जो मेरा तजुर्बा है मैं वो भी बता दूंगा। बट बात यह कि अब उसका प्रॉपर लेक्चर है। आप कह रहे हैं ना कि हमें थोड़ा बहुत बता दें, थोड़ा बहुत नहीं, उसको इंशाल्लाह हम 2 मीटिंग कर लेंगे। जब तक आप जी सेटिस्फाइड नहीं मैं इधर ही हूँ, उसका प्रॉपर लेक्चर है, उसको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। जी। फ़िलहाल अच्छा के लिए और आपने चीज़ें रेडी करनी है। जी जी। जी बस लास्ट क्वेश्चन, वो अभी तो रमजान है, ये हमारा जो कोर्स है रमजान से पहले ही हो जाएगा या ईद के बाद तक जारी रहेगा। देखें जिस तरह आज हमने दूसरी मीटिंग शुरू कर ली है, अगर तो आप उकताएंगे नहीं तो मैं तो दूसरी जी मीटिंग हर बार करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो हम तो जी रमज़ान से ईद से पहले ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी नहीं सर हमारे पास टाइम थोड़ा होता है तो फिर ये ईद के बाद मजबूरन चले जाएगा। अदरवाइज़ उम्मीद है कि रमज़ान में हम इसको डन कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी इंशाल्लाह। जी जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया जजाकल्ला। जी, तो, खुश रहें जी। तो सर और मेरा एक कुछ। सवाल है। जी जी। जी मेरा नाम सज्जाद है, मैं सियालकोट से हूँ। तो सर ये है कि जो आपने लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बताई है, इसकी कम से कम जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या बता सकते हैं। कोई भी एक सिंपल लैपटॉप हो, दैट्स इट। मैंने, आप कह लें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 10 हज़ार वाले
12-12 हज़ार वाले लैपटॉप चला रहे हैं, स्काइप जूम हर लैपटॉप में चल जाती है, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लाइट का बड़ा इशू है। अब लाइट का इशू आपका है, इंटरनेट का इशू आपका है, गोरे का नहीं मसला। वो कहता मुझे सर्विसेज आपने पूरी देनी है। तो सिर्फ अगर मैंने लेना हो तो मैं उसको कहता हूँ यार मुझे स्टूडेंट वाला कोई भी लैपटॉप दे दो, स्काइप जूम चलती हो बस, और उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, मतलब 4 घंटे वो निकालने वाला हो। तो दैट्स अ सिंपल थिंग, बिल्कुल ऑनेस्ट मशवरा दे रहा हूँ। बड़ा आसान है कहना कि कोर i5 लो, बड़ा आसान है कहना कि यार आप HP का लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक स्टूडेंट लैपटॉप ले लो, इवन क्रोम बुक भी ले लोगे वो भी चल जाती है, इसमें कुछ भी जी सर, बहुत स्पेसिफिकेशन नहीं है। शुक्रिया। जी जी। जी सर, सेकंड क्वेश्चन इज logo must be in English or we can create in इन Urdu? इंग्लिश इट्स मस्ट थिंग, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है जिन्होंने पढ़ना वो सारे गोरे हैं, तो हमने तो उनकी And सेटिस्फेक्शन के लिए बनाना है। जी जी। and the sir name is must be in Urdu or English? ये अरबिक भी हो सकता है, जिस तरह बाज़ लोगों ने इकरा ऑनलाइन कुरान लिखा होता है। अब इकरा तो एक अरबिक का वर्ड है ना, तो ये हो Yes. सकता है, लेकिन आप कोशिश करें, अगर तो अरबिक वर्ड नहीं है, बाज़ ने लिखा होता है अल हुदा ऑनलाइन कुरान, अब हुदा एक अरबिक जी वर्ड है, तो वो तो अब नहीं हो जी सकता। लेकिन थिंग इज़ दैट कि अगर आपने लिखना है जनाब माजिद ऑनलाइन कुरान या कुछ भी है, अल रमज़ान ऑनलाइन कुरान, तो वो फिर इंग्लिश में हो, वही बेटर है। सर, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जी जी। कि ये जो मेरे हमारे तमाम कोलीग्स हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, जी जी। ये कोशिश करनी चाहिए सबको कोई ना कोई जो ना इंग्लिश के वर्ड्स बोलने चाहिए। मुझे भी नहीं आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दैट्स कि अगर गुड। गलत होगी तो आप उसको करेक्ट करेंगे। बिल्कुल तो ठीक। तब तक जब तक हमारा कोर्स मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह हम कुछ ना हम्म। कुछ सीख जाएंगे इसमें से। आई स्ट्रांगली एग्रीड विद यू। इवन दैट मैं तो पसंद करूँगा कि मुझे, अब जिस तरह आपने कहा ना मैं चीज़ें रिकमेंड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो मैं भी रेडी हो गया था कि यार इन भाई से हम कुछ नया सीखेंगे। तो ये तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी है कि मैं एक आपका लिए एज अ टीचर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अदरवाइज़ आप ही के जैसा एक तालिब इल्म हूँ। मैं आज भी इंग्लिश बोलता हूँ और आज भी नए लफ्ज़ सीखता हूँ, और मैं भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप भी ज़रूर बोलें, इवन दैट क्वेश्चन भी इंग्लिश में करें, अच्छी चीज़ है। मुझे तो थोड़ी बहुत समझ है ही है, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। तो सबके साथ भाई के तवज्जो से मैं भी कहता हूँ कि आप ट्राई ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मिस्टेक ही हो जाएगी ना, तो यहाँ पे मिस्टेक करना बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप स्टूडेंट के साथ मिस्टेक करें। सो आई हाईली यस रिकमेंड यस। दिस। जी जी। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। और किसी आपी का, बहन का या भाई का किसी का भी क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं ब्रदर? ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये पूछना था कि ये आपने एक नॉइज़ कैंसलेशन वाला हेडफोन बताया था, जी जी। मैंने शायद मैसेज भी किया कि उसका अगर नेम हमें पता चल जाए और हम्म। कॉस्ट उसकी पता लग जाए मैं आपको कि अब बता देता हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूँ, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। जी मेरा काम बिल्कुल। ये है कि आपको मैंने नीचे से नीचे वाली ऑप्शन भी देनी है और बेटर से बेटर भी देनी है। अब आप पे है कि आप किसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो थिंग इज़ दैट मेरे भाई, कि नॉइज़ कैंसलेशन अगर आप मार्केट में जाएं, एक कंपनी है मॉन्स्टर, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो उसकी नॉइज़ कैंसलेशन है। लेकिन आप जाएंगे तो मे बी अब ये कंपनी वहाँ पर है या नहीं है, तो आप वहाँ पर सिर्फ चले जाएं कि यार मुझे नॉइज़ कैंसलेशन वाला दे, और इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस मैं आपको बताऊंगा कि आपका हेडफोन, सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कारी साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब कारी साहब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार इंटरनेट इनका ख़राब है या मेरा ख़राब है, हेडफोन इनका ख़राब है या मेरा ख़राब है, मैं कैसे पता करूँ? तो उसका एक स्पेसिफिक वे है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने हेडफोन को चेक कैसे करते हैं कि यार मेरा हेडफोन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब आप बाय सही। करने जाए ना हेडफोन, तब इंशाल्लाह ताला वो जो मेथड मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा, तो उसको आप यूज़ करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन होती है या नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी भूल जाऊँ तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा, बिकॉज सम टाइम हम भूल भी सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है, दूसरा आप सर, ज़रूर लें। और जहाँ तक प्राइस की बात है, ये 3,000 से लेके आई थिंक कोई 6-7 हज़ार के दरमियान आ जाता है, 4,000 का, 5 का, 6 का, 7 का। ये मतलब सर, एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, और अच्छा होता है यार, अच्छा होता है। सर, जी जी। सर ये आपकी बातें मैं सुन रहा था, उसमें ये किसी ने सवाल किया, आपने उसके जवाब में कहा कि जब हम उनको अच्छा पढ़ाते हैं तो वो फिर आगे रेफरेंस में और भी ढूंढ कर देते हैं। बिल्कुल तो देते हैं। मेरे मेरे साथ तो मसला ये है कि मैं एक
क्लास जो है ना, सिर्फ एक ही क्लास है मेरे पास, अमेरिका की है। ओके, दैट्स लेकिन वो गुड। मुझे पाकिस्तानी दो बच्चे जो हैं, वो पाकिस्तानी 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, गुड, माशाल्लाह। पाकिस्तानी पैसे। अच्छा, और पाकिस्तान। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी 5,000। और हम्म। दूसरा वो ये कि वो क्या नाम है, जब भी आगे कोई स्टूडेंट ढूंढते हैं, मिसाल के तौर पर पहले उन्होंने एक दफा ढूंढा, तो अच्छा। वो कहते हैं कि भाई इनसे भी आप 5,000 रुपये। तो इसका मुझे बताएं कि इसका उनके साथ क्या किया जाए, कोई तरीका हो, कोई हो तो। देखें, इसकी आप उनसे सिंपल बात कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चैट दिखा देता हूँ, आज मेरी एक पाकिस्तानी से बात हो रही थी, आपको दिखा देता हूँ, जी इसमें आपको आई होप और बेटर पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले, एक साइट है, ये मैंने आपको पढ़ानी है। आपके लिए थोड़ी सी एडवांस चीज़ बताने लगा हूँ, कोई भी परेशान ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जी मैं इस पे बड़ा काम करता हूँ। टीचर ऑन में भी आपको पता हो या नहीं। अच्छा जी, बल्कि इसमें नहीं है, मैं जाता हूँ इधर, दूसरे में है, इसमें है। अच्छा जी, ये हमें देखिए यहाँ पे इंक्वायरीज़ वगैरह आती रहती हैं। यहाँ पर एक सियालकोट की थी, लंदन की है, ये है। अब ये बंदा है, ये पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं, ये सियालकोट का है, ठीक है। जी और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका नंबर सामने आ जाएगा, जो कि उसूल है, नहीं दिखाते किसी को भी। तो जी बहरहाल, अब मैं इससे बात कर रहा था, मैं भी यहाँ पर हो, और ये है वो बंदा, ठीक है। मैंने आज ही इससे बात की है, ये कह रहा था फीमेल टीचर चाहिए। अगर यहाँ पर चैट शो हो जाए तो, अब यहाँ पर चैट नहीं शो हो रही, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो जी इससे भी यही मेरी बात हो रही थी, ये कह रहा था फ़ी क्या लेंगे। सो आई सेड कि यार, फ़ी आपसे जितनी पॉसिबल हो दे दें। कुरान पाक तो सबके लिए ना, हम ये नहीं कह जी सकते कि जी लाइक आप इतने देंगे तो कुरान हम पढ़ा देंगे, इतने देंगे तो फिर तो हम नहीं पढ़ाएंगे। अल्लाह के, आप कह लें कि अजाब से डर लगता है। तो बहरहाल, आप उनसे कह दें कि सर आप काइंडली सिर्फ रेफरेंस दें, फ़ी की बात हम खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर वो नहीं अफोर्ड करने वाले हुए तो हम तंग नहीं करेंगे। सो लाइक दैट, आप हम्म, इस तरह बात कर लें। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो करना, अगर वो आपकी बात को गलत ले जाते हैं तो फिर आप रहने देना, ये ना हो कि आप पहले स्टूडेंट से भी जाएं, ठीक है। जी अच्छा जी, और जी सर, एक ये पूछ रहा था कि ये जो कलीमे वगैरह जो आपके पास है, हम्म। ये जो कायदा और कुरान है, मौजूद है, वो काइंडली अगर ग्रुप में सेंड हो जाए सबके बेसिक। ग्रुप में सेंड करना मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। चले, मैं कर दूंगा। फिर ये है कि वो काफ़ी सारे मैसेजेस आ जाएंगे, तो उससे परेशान नहीं होना, मैं कर तो दूंगा, मसला नहीं उसमें, कर दूंगा। जी कायदा, ठीक है। कलीमा और नमाज, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के आज या कल में कर दूंगा। फिर भी आप मुझे एक रिमाइंडर मैसेज कर देना कि सर वो अभी तक आए नहीं, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए ये मास्टर कार्ड की नीड होगी फ़ी मंगवाने के या लिए? सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर? जी जी। अच्छा सिस्टर, फ़ी के दो तीन डिफरेंट तरीके हैं, इन पे इंशाल्लाह मैं डिटेल से बात करूँगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स हैं? अभी तो मैं एकेडमी के साथ अच्छा, पढ़ा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप ऑनलाइन कुरान अकेडमी में पढ़ाती हैं। तो जी अब आपको पता होगा कि बाज़ लोग हमें वेस्टर्न यूनियन पे कर देते हैं, बाज़ लोग हमें ये बैंक अकाउंट में भी पे कर देते हैं, बाज़ लोग हमें डॉलर अकाउंट में पे करते हैं। बट ये है कि आपका कोई भी अकाउंट हो, आसान अकाउंट आप खुलवा लें, कोई भी हो, तो इंशाल्लाह उसमें पेमेंट आ जाती होती है। बट बैंक अकाउंट की ज़रूरत तो ज़रूर होगी, दिस इज़ जी जी, इम्पोर्टेंट। आई हैव a student अकाउंट, सो मैं यही पूछ रही थी कि मास्टर कार्ड की ज़रूरत होगी या नहीं, ये बिल्कुल, डायरेक्ट अकाउंट नंबर से ही हो जाते हैं ट्रांसफ़र। अकाउंट नंबर से हो जाते हैं, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी हो
तो सिर्फ ये है कि उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड हो तो हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। और भी अगर किसी आपी का क्वेश्चन तो आप ज़रूर पूछें। सर मुझे सवाल करना था, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है, सर बताएं। सर मैं कहना चाह रही, मैं भी पढ़वा रही हूँ ना, अपने भाई के बच्चों को पढ़वा रही हूँ कनाडा में। अच्छा जी ठीक है। रजनीकांत आपकी सिस्टर आवाज़ काफ़ी स्लो है और कट रही है, आप काइंडली दोबारा बताएंगी। फॉर्म आपकी सिस्टर आवाज़ कट रही है, समझ नहीं, प्लीज़ आप दोबारा बताएं। अच्छा जी, एक ब्रदर ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, वो कह रहे हैं कि मेरे पास पढ़वा रही मोबाइल है तो मैं लोगो कैसे बनवा सकता हूँ। तो उसका आंसर ब्रदर सिंपल है कि आपने ख़ुद नहीं बनाना, आपने किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को, कोई भी डिज़ाइनर हो आपके गली मोहल्ले में, उसको कह देना कि यार इस तरह का मुझे लोगो बनवा दो। या फिर नहीं तो आप गूगल से, अगर आपके पास पैसों का इशू है तो आप गूगल से सिर्फ डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। शुरू करने के लिए यही काफ़ी है। पैसे मतलब कि ड्रेन ना करो, ज़ाया ना करो। जी जी सिस्टर, आपकी आवाज़ कट रही थी। स्टूडेंट्स हैं जी, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा जी ठीक है, फिर? फैमिली के ही है ओके। जी। तो उन्हीं को तो मैं तो सीधे ही लेके चलती उनको क्या? हूँ। इंग्लिश कायदा है, फैमिली कायदा इंग्लिश और फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है। अच्छा सिस्टर, मैं व्हाट्सएप पे फ़िलहाल ऑनलाइन ही हूँ, आप मुझे इस मीटिंग के बाद व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं डिटेल से आपसे बात करूँगा, ठीक है? हाँ, आप बस मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। सिस्टर के अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें, आई थिंक मीटिंग में 10 मिनट ही हैं। सर जस्टली बस वन क्वेश्चन। जी जी प्लीज़। वो आपने अभी एक सिस्टर ने पूछा कि बैंक अकाउंट कौन सा हम बनाए। मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है वैसे, मिसाल के तौर पर अगर बनवाना भी हो तो कौन सा बनवाए हम बैंक अकाउंट? आसान बनवा लें, आसान, आसान अकाउंट। आसान बैंक अकाउंट। हाँ, शनाख्ती कार्ड भी ओपन हो जाता है। दूसरे जो है ना, वो अगर बनवाएंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपको अपना पोजेशन वगैरह शो करना पड़ता है, तो ज़रूरी हाँ जी। नहीं है। तो आप आसान अकाउंट उसको कोई शनाख्ती कार्ड वाला ओपन कर दें, सिर्फ ये उसे कंफर्म जी कीजिएगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अलाउड है या नहीं। तो इंशाल्लाह अलाउड ही होती है, तो इट्स इनफ। और जी उसमें भी 10 लाख तक पैसे आ जाते हैं, अल्लाह करे आप 10 लाख तक कमाने लग पड़े, फिर आप दूसरा भी ओपन करवा लीजिएगा। जी। बाकी वो क्या कहते हैं, जी जी। अगर अब हमारी नेक्स्ट क्लास हफ्ते वाले दिन होगी? हफ्ते वाले दिन होगी, सैटरडे वाले दिन। जी ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, और किसी आपी का या अस्सलाम भाई का? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज शरीफ बात कर रहा हूँ। जी जी शरीफ भाई। सर पिछले दिनों मैंने मीज़ान बैंक अकाउंट खुलवाया है, ये ऑनलाइन ऐप से खुल जाता है, ठीक है, तो ये वैसे इजी रहेगा, आसान है, इतना मसला इसमें नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है जी, मेरी हर तरफ से बार रिकमेंडेड है, मेरा भी मीज़ान का है। और मैंने वैसे जी दूसरा ओपन करवाया था, ऐप से नहीं है, लेकिन ये कि उसमें आज तक कभी मसला नहीं आया। तो मीज़ान तो सही। रिकमेंडेड है, ज़रूर है। बिल्कुल ठीक है, आपके तो ये तवज्जो से मैं कह देता हूँ मतलब सबको। ये आई थिंक मीज़ान डिजिटल ऐप है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये डिजिटल ऐप ही है। जी जी जी। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से आप एक वीडियो देख लें कि किस तरह, तो वो घर से भी ओपन हो जाता है, दिस इज़ रियलिटी। यस। जी ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू शरीफ भाई। और भी ओके किसी जी। के माइंड में अगर इस तरह की कोई कारआमद बात हो, आप ज़रूर शेयर करें। और किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं सर। जी जी। अच्छा सर, ये पूछना था कि सर ये जो स्टूडेंट को है, मतलब ये कि इंसान काम कर रहा होता है, कोशिश में लगा होता है, एड भी चला रहा था, जिस तरह आपने बताया कि भाई कंपनी का नाम आप वो कर लें, लोगो बनवा लें, उसके बाद एड चला लें। जी तो जी। सर अगर मिसाल के काफी टाइम, मिसाल क्लास खत्म होने के बाद 6 मंथ हो गया, साल हो गया, नहीं हो रहे,
तो तब तक आपकी गाइडलाइंस हमारे साथ होएगी, या फिर नहीं कि भाई क्लास हो गया 2 महीने में 3 महीने में आप एक्सपायर हो गया आप दोबारा क्लास से ले ले, ऐसी कोई सिचुएशन है सर? या फिर नहीं, जब भी आपकी गाइडलाइंस होगी तो आप टीचर के हिसाब से, एक उस्ताद के हिसाब से आप हमें गाइड करते रहेंगे सर? जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जब जब तक ज़िंदगी है आपके साथ ही हूँ। और मेरा नंबर आपके पास है। लेकिन इतना है कि मसरूफ़ियत हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं अल्लाह के फजल से ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात यह है कि हर बंदे को रिप्लाई करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, तो रिप्लाई लेट आता है। तो लेट आने से आप नाराज़ ना होइएगा कि सर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे मैसेज किया और आपका रिप्लाई 7 बजे आया। तो बस इस सिचुएशन को समझिएगा। और इंशाल्लाह कल मैं आपको, कल नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अगर अर्जेंट स्टूडेंट आ जाए और आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे उसको हैंडल करना है और मुझसे रब्ता करना है तो फिर क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह इस पे मैं नेक्स्ट बात करूंगा। और एज़ वेल एज़ यार, ऐसे नहीं है कि आपका कोर्स मुकम्मल हो गया तो अब आपको रिप्लाई नहीं करना। बीइंग अ टीचर इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें हैं बशर्ते ज़िंदगी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इसका भी आई बिलीव कि हम एक टाइम रख लेंगे। एक मिसाल है कि 3 से 5, एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार 3 से 5 आप जब मर्ज़ी मैसेज करो, मैं ऑनलाइन बैठूंगा ही इस नीयत से कि मैंने दोस्तों को, भाइयों को, सिस्टर्स को रिप्लाई करने हैं। तो इंशाल्लाह इसकी एक तरतीब हम बना लेंगे, ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। सर एक टीचर का जो हक है ना, उसी तरह आपने जवाब दिया, रिप्लाई की, दिल बड़ा खुश हुआ। सर ऐसे ही होना चाहिए, उस्ताद को होता ही ऐसा है कि भाई मौत तक है ना, जी मौत जी, तक, कब्र तक, हशर तक उस्ताद की सरपरस्ती रहती है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू, बस जज़ाकल्लाह। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे मुखलिसपन अता करे और मैं आपको नेक नियति से बिल्कुल बेलौस होकर सिखाऊं। हाँ सर, ये बड़ी बात है कि इखलास मिल जाए ना, जी तो जी, सारी जहां की कामयाबी इंसान के कदमों में आ जाती है सर। आ बहुत जाती मेहरबानी सर, है। जज़ाकल्लाह। आपकी बातों से मुखलिस होना भी पता चलता है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया ब्रदर। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछें। सर काइंडली एक बात करनी थी कि क्लास की अगर टाइमिंग है ना 45 मिनट, जी जी, तो 45 मिनट में हो, ताकि ना कोई भी इम्पोर्टेंट बात जो फिर मिस हो सकती है, फिर हमने सोना भी होता है ना, जी जी, तो फिर उठ के क्लास दोबारा जानी होती है यूनिवर्सिटी के लिए। हम्म, तो ये टाइम की थोड़ी सी ना पाबंदी की, इस तरह मतलब ये क्वेश्चन लंबे होते जाएंगे ना, कोई भी हाल चाल पूछ रहा है तो इस तरह मुनासिब नहीं है। ये रिक्वेस्ट करनी थी बस। चलें जी, ठीक है, इसको बिल, एक। बिल्कुल सर, मैं भी इस भाई की बात से बहुत एग्री हूँ। मेरी आज हिफज की क्लास होती है ओहो, 7:30 अच्छा तक। अच्छा अच्छा। तो आज मेरी वो क्लास मिस होगी सिर्फ इस वजह से। एक्चुअली हमने ना 45 मिनट की ही क्लास करनी थी। तो मुझे सिर्फ ये हो जी रहा जी। था कि क्योंकि पहली क्लास है और बच्चों को ये है कि यार ये पता नहीं बंदा कौन है, ये पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, है। इसको आता है। तो मैंने एक आप आपको ने ट्रस्ट फैक्टर देना था कि यार ये देखो, दूसरी क्लास भी आपके लिए अगर टाइम है तो तीसरी भी आपके लिए, ऐसा मसला नहीं है। तो सिर्फ समझाने के लिए और चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने दे दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे, ख़ास आप करके इधर मंडे की क्लास ना हम बिल्कुल 45 मिनट्स की ही करेंगे इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि सर ये जो क्लास हमारी होगी ना, उसी क्लास के रिलेटेड बस क्वेश्चन पूछ लें। जो एग्जैक्टली, जैसी क्लास होगी वैसे क्वेश्चन पूछ लें, बस सिंपल। बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट पूछेंगे तो अच्छी चीज़ है। और कोई बिल्कुल सर। क्वेश्चन हो? जी जी, पूछे। सर हमारे ना पाकिस्तानी भाई ने बहुत ही ना गर्म खाना। यार ओ यार शिट।